बाशु से हम वापस अपनी जो फर्स्ट टाइम स्कर्दू की गेस्ट हाउस बुक किया था वहाँ वापस पहुँच गए। तकरीबन 40 मिनट में नीचे आ गए थे बाशु पैलेस से। जाते हुए तो 1 घंटा लग गया था, वापसी 40 मिनट में पहुँच गए। अब यहाँ थोड़ा स्टे करके हम लोग पहले थोड़ा स्कर्दू सिटी में थोड़ा काम है वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से अपर कचूरा और फिर सौक वैली, और सौक वैली के बाद फिर सीधा इंशाल्लाह स्टे नाइट यहीं पर होगा। कल जब हम लोग बाशु वैली के लिए यहाँ से निकले तो हमारा सारा सामान हमने यही होटल के रूम के अंदर ही छोड़ दिया और सिर्फ ज़रूरी सामान यानी एक बैग लेके हम ऊपर चले गए थे। और जब हम लोग वहाँ से वापस आए तो देखा कि सारा हमारा सामान वैसा ही अपनी जगह पर रखा हुआ है, किसी ने कोई चीज़ को नहीं छेड़ा। इवन हमने हमारे जो दरवाजे थे वो लॉक भी नहीं किए थे, यानी सिर्फ कुंडी लगाई थी, लॉक नहीं थे इसके। तो ये इनकी ऑनेस्टी है। जब भी यहाँ पर स्कर्दू में लोग काफ़ी खुश होते हैं टूरिज्म के हवाले से, और मेरे ख्याल से सिर्फ जगह खूबसूरत होने से आपका दिल मुतमईन नहीं होता। स्कर्दू के जो खुद लोग हैं वो आपसे बड़ा ताउन करते हैं और काफ़ी ऑनेस्ट लोग होते हैं यहाँ पर। मुझे खैर बड़ा मज़ा आया इन लोगों के साथ वक्त गुजारने के अंदर। जब आप गिलगित से स्कर्दू की तरफ आते हैं तो ये वो पॉइंट है जहाँ से आपको राइट कचूरा लेके जाएगा और लेफ्ट आप स्कर्दू की तरफ जाएंगे, स्कर्दू सिटी की तरफ। अभी हमें थोड़ा सा स्कर्दू से पहले काम है थोड़ा सा, तो इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। फिर वापसी इसी तरफ आके हम लोग कचूरा की तरफ ऊपर निकल जाएंगे। अच्छा, तो हमें स्कर्दू सिटी ने अभी वेलकम कर दिया है और ये वो जगह है जहाँ पर सभी लोग तस्वीरें बनाते हैं। अच्छा, अभी तो ये जगह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, थोड़ी देर हम भी यहाँ तस्वीरें बनाएंगे और फिर आगे चले जाएंगे। होटल से निकलने के बाद कुछ चीज़ें हमें परचेज़ करनी थी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। तो यहीं से हमने वो चीज़ें भी ले ली और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए। अब बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे हम कचूरा की तरफ और फिर वहाँ से सौक वैली की तरफ। हैदरी मार्केट से फ्री होने के बाद हम लोग वापस अपने पॉइंट यानी कचूरा की तरफ आ गए हैं और ये पॉइंट है। यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ यानी लोअर कचूरा की तरफ जाएंगे और उसके बाद जो है अपर कचूरा, और इन दोनों के बीच में एक लेफ्ट साइड जाना होता है, वहाँ से सौक वैली। तो आखिरी में हम सौक वैली को कवर करेंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ रोड सारे बने हुए हैं और आप इजीली कोई भी गाड़ी में आप जा सकते हैं। थोड़ा सा ऑफ रोड है लेकिन है कि आप जा सकते हैं इसको। और जहाँ तक बात डिस्टेंस की रही तो 15-20 मिनट के ऊपर पहला पॉइंट लोअर कचूरा, इसके बाद जो है आप अपर कचूरा और फिर उसके बाद सौक वैली। ये सब डिस्टेंस करीब है, तो आप एक दिन में तीनों पॉइंट को ईजिली कवर कर सकते हैं। जैसे ही हम शैंग्री-ला रिजॉर्ट पहुंचे, हमने एंट्री टिकट का पता किया जो कि 1000 रुपये पर हेड थी। टिकट चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगी। लोअर कचूरा यानी शैंग्री-ला रिजॉर्ट का फाइनल डिसीजन लेने के बाद अब हम सिर्फ इसको ऊपर से व्यू करेंगे, थोड़ा स्टे करेंगे और फिर यहाँ से आगे मूव ऑन करेंगे। शैंग्री-ला रिजॉर्ट पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत और मशहूर रिजॉर्ट है। ये 1983 में कायम किया गया था। ये स्कर्दू का सबसे कदीम तरीन रिजॉर्ट भी है। ये खूबसूरत रिजॉर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम खान की मलकियत है। शैंग्री-ला रिजॉर्ट की सबसे खूबसूरत चीज़ इसकी झील जो कि दिल की शक्ल पर बनाई गई है, जो इस रिजॉर्ट की खूबसूरती को चार चांद लगाती है। इस रिजॉर्ट की दिल फरेब खूबसूरती, शानदार मनाजिर और शानदार माहौल की वजह से इस रिजॉर्ट को हेवन ऑन अर्थ यानी ज़मीन पर जन्नत कहा जाता है। ये तकरीबन 8000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। अगर हम बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो मार्च से लेकर
नवंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आप विजिट कर सकते हैं। इस रिजॉर्ट की अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। इस रिजॉर्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अ कॉफी शॉप, जो कि एक क्रैश एयरक्राफ्ट में बनाया गया है। बस हम यहाँ से अब निकलेंगे और हमारा सेकंड पॉइंट जो था अपर कचूरा लेक, वहाँ पर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इस पॉइंट से अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो अपर कचूरा और लेफ्ट साइड वाला रास्ता सीधा आपको सॉक वैली या सॉक रिवर की तरफ लेकर जाएगा, मगर हम पहले अपर कचूरा को कवर करेंगे और उसके बाद सॉक वैली जाएंगे। वैसे कचूरा के जितने पॉइंट है सब नज़दीक ही है, आप किसी से भी पूछेंगे आपको वो आसानी से बता देगा। हम जब अपर कचूरा पहुंचे तो सबसे पहले यहाँ की सकाफती चीज़ों ने हमारे दिल को छू लिया। इतनी खूबसूरत चीज़ें बनी हुई और काफ़ी पुरानी। और जैसे ही हमने लेक की तरफ चलना शुरू किया, एक शख्स हमारे नज़दीक आया और पार्किंग चार्जेस की डिमांड की। फिर थोड़ी गुफ्तगू होने के बाद उस शख्स ने बताया कि जहाँ पर आपने गाड़ी पार्क की है वो पूरा पार्किंग एरिया हमारी अपनी जगह है, लिहाजा हमने पेमेंट की और फिर हम आगे चले गए। ये साफ पानी बिल्कुल जा रहे हैं यहाँ। हेलो हेलो, पीछे पीछे देखे, पीछे देखे। अच्छा, पार्किंग से 5 मिनट की पैदल वॉक और काफ़ी स्टेयर से नीचे की तरफ उतरने के बाद हम शीशे की तरह बिल्कुल साफ, क्रिस्टल एंड क्लियर दिखने वाली लेक यानी अपर कचूरा लेक पर पहुंच गए। अपर कचूरा लेक व्यू को एंजॉय करने के बाद हमने बोटिंग का इरादा किया, क्योंकि अगर आप यहाँ पहुँचे और उसको बोटिंग नहीं किया आपने तो आप समझे कि आपने कुछ भी नहीं किया। प्राइस तकरीबन सबकी सेम ही थी। हमने 1800 सीसी की बोटिंग को 2000 रुपये में हायर किया। वैसे जेट स्की के चार्जेस 1500, मगर वो सिंगल राइड के लिए था। सेफ्टी के हवाले से यहाँ लाइफ जैकेट को पहनना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी गहराई तकरीबन 90 से 100 फीट तकरीबन गहराई है।
अभी यहाँ थोड़ा से रेस्ट किया है 5 मिनट के लिए, फिर आगे चलते हैं। जाएंगे इंशाल्लाह, आगे मजीद सफर करेंगे इंशाल्लाह। बोट का गाड़ी में तो कचूरा लेक ये घूमेंगे, गाड़ी में तो हम बहुत झील के अंदर भी जाएंगे हम। अभी झील में जो ना वो यासिन भाई नहाएंगे, उतारना मैं है। कपड़े उतारने वाला हूँ, बस कपड़े नहीं उतारना, बाकी सब सही है। कपड़े नहीं उतारना। ऐसे ही नहाएंगे। वहाँ से हमने बोट को हायर किया था, इसने ये पूरा राउंड लगवाया। अभी बीच में रुके हैं ये जगह पर। अभी हम लोग ये पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और यहाँ से बिल्कुल ज़बरदस्त व्यू आ रहा है इसका। तस्वीर सबने भाइयों ने ले ली, अब चलते हैं वापस और लंच का टाइम हुआ, लंच करते हैं। ये फॉरेस्ट और सफ़ेद के पेड़ बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। बस अब हम लोग कचूरा लेक को सी ऑफ करके सौक वैली की तरफ रवाना हो रहे हैं। जहाँ तक बात रही कचूरा की ब्यूटी की, तो वो 10 आउट ऑफ 10। और कचूरा लेक के नजदीक काफी सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। जिस रेस्टोरेंट में हमने लंच किया काफी बैड एक्सपीरियंस रहा, प्राइस बहुत ही ज्यादा, जिसको लेकर काफी बहसो मुबाहिसा हुआ। अगर टूरिस्ट के साथ इस तरह का बिहेवियर रहा तो पाकिस्तान में टूरिज्म कैसे प्रमोट होगा। फाइनली हम लोग यहाँ जौक वैली पहुँच चुके हैं और पानी इसका बड़ा क्लियर है। मैंने इसका व्यू चेक किया, पानी इसका बहुत साफ और क्लीन है। करीब जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये आज का लास्ट पॉइंट है। फिर यहाँ से हम लोग यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद फिर होटल जाएंगे जहाँ पर हम लोगों स्टे किया हुआ है। ये सामने एक छोटा सा गांव है, तकरीबन 40 के करीब यहाँ पर घर हैं। चूँकि ये जगह थोड़ी सी कम है, वो आगे जाके ये यहाँ पर गांव ख़त्म हो जाता है। दूसरा गांव यहाँ पर ये वाला है। ये इसकी रकबा कह लें, ये रकबा थोड़ा ज़्यादा है और इनकी ज़मीन ज़्यादा है, तो यहाँ पर तकरीबन 85 के करीब घर बताएं कि 85 यहाँ घर बने हुए हैं जिसमें लोग रहते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो नेटवर्क चलता है वो एस्कॉम का चलता है, बाकी सिम्स यहाँ पर काम नहीं करती। और कैंपेन आप यहाँ लगा सकते हैं, कैंपेन आप आसानी से लगा सकते हैं। वॉशरूम की फैसिलिटी बिल्कुल हैं। और बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर चाय और बाकी चीज़ें वो मुनासिब है, बहुत अच्छी है। तो इतना कॉस्टली हमें नहीं लगा। हमने यहाँ पर चाय भी पी और बाकी चीज़ों के भी जो रेट पूछे तो वो नॉर्मल हैं, जो होने चाहिए उतने ही हैं। मतलब एक तो जो सिटी वाला तो वो नहीं है, थोड़े से ज़्यादा, चूँकि वो वहाँ से कार्गो करते हैं या फिर ये ऊपर लेके आते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो उसको मिलाने के बाद जो चार्जेस होने चाहिए वही वाले हैं। तो बाकी ये बिल्कुल खाने पीने में मुझे ऐसा ज़्यादा नहीं लगा, बिल्कुल ठीक था। और ये जो सामने आपको रोड दिख रहा है, जो मैंने अभी इनसे पूछा, तो ये आगे जाके ऊपर एक मिनी शंग्रीला भी आता है, ऊपर तक जाता है। और इन्होंने मुझे बताया, अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो रोड है ये इनका अप्रूव हो गया गवर्नमेंट के
टेंडर से, और मे बी नेक्स्ट ईयर मार्च के अंदर, फेब या मार्च के बाद इसके ऊपर काम शुरू होगा। कि यहाँ से होता हुआ चगरथंग कोई जगह बताई है, वहाँ पर जाएगा, वहाँ से सुरंग निकलेगी और वो अस्तोर मिनिमा के रास्ते से हुए आगे जाएगा। ये इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, बाकी इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, बट ये कि जगह बहुत अच्छी है, सुकून वाली जगह है, फैमिली आ सकती है। और आप 4x4 में आए तो अच्छा है। वैसे यहाँ पर कार्स भी आई हुई थी, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी कार के साथ फिर कुछ जुल्म हो जाए। बट रोड ठीक है, हम अपनी गाड़ी में आए हैं, लेकिन वो चूँकि प्राडो थी तो वो आसानी से आ गई। बाकी गाड़ी करोला भी मैंने देखी, वो भी आई है यहाँ पर, और लोग अच्छे हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं, मस्ट विज़िट करें आप। स्कर्दू आते हैं, ये पॉइंट भी देखिए, शौक वैली। जैसे ही हम शोक वैली से नीचे उतरे तो शायद 1 या 2 मिनट की ड्राइव के साथ ही ये नीचे ज़बरदस्त पानी का शोर आ रहा था, और यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त इसका साउंड है कि हमें गाड़ी रोकनी पड़ी, और हम लोग अभी ये ऊपर रोड है वहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरे, और इतना ज़बरदस्त माइंड रिलैक्सिंग साउंड दे रहा है। हम काफ़ी देर यहाँ बैठे हुए हैं और उसको सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं। ये ज़्यादा पानी शौक वैली से नीचे उतर रहा है। फाइनली अंधेरा काफ़ी सारा हो गया और अब हम लोग वापस उस पॉइंट पर आ गए जहाँ से हम शौक वैली या शौक रिवर गए थे। यहाँ से राइट पर लोअर कचूरा और लेफ्ट साइड पर अपर कचूरा है। शौक वैली या शौक रिवर से वापसी पर हम दोबारा शंग्रीला रिजॉर्ट का नाइट व्यू एंजॉय करने के लिए व्यू पॉइंट पर थोड़ी देर खड़े हो गए। फाइनली आज का दिन खुदा के फजल से बहुत बेहतरीन गुजरा, जिसमें हमने कचूरा को कवर किया। आज जीएम गेस्ट हाउस में हमारा लास्ट नाइट स्टे है। कल इंशाल्लाह यहाँ से हम सबसे पहले नज़दीक में खरपरशु फोर्ट वहाँ जाएंगे, इसके बाद सरफरंगा डेजर्ट एंड देन मंटू का वाटरफॉल से होते हुए खपलू में इंशाल्लाह नाइट स्टे होगा। तो आज इस वीडियो को हम यही करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।